हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने किया था टिन टर्न अवे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ और टू गिव इट्स फुलर टाइटल लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिन टर्न अवे, जिसमें हमने देखा था कि रिविजिटिंग विलियम वर्ड्सवर्थ की अपने सिस्टर विलियम डोरोथी के साथ रिविजिटिंग थी कहाँ, द बैंक ऑफ वाई ड्यूरिंग ए टूर जुलाई 13, 1798. It is one of Wordsworth's finest and most celebrated poetic achievement. Now let's we discuss further lines. जहाँ से हमने इसे छोड़ा था उसे हम अब इसे complete करेंगे. Whose dwelling is the light of setting sun and the round ocean and the living air and the blue sky and in the mind of man. उस ड्वेलिंग, उस डिवाइन पावर की झलक, वो जो सुपर नेचुरल पावर है उसकी झलक हमें कहाँ दिखती है? लाइट ऑफ सेटिंग सन, डूबते हुए सूरज में, एंड द राउंड ओशन, और चारों तरफ जो ये ओशन है, एंड द लिविंग एयर, और ये जो हवाएं हैं, जो हवाएं चल रही हैं उन हवाओं में, एंड द ब्लू स्काई, और इन नीले आसमान में, एंड इन द माइंड ऑफ मैन, और हमारे मस्तिष्क में, मानव की मस्तिष्क में इन डिवाइन पावर को हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं. इमोशन एंड ए स्पिरिट दैट इम्पल्स ऑल थिंकिंग थिंग्स, ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल थॉट्स. इस डिवाइन स्पिरिट का जो मोशन है हमें सोचने के लिए इंस्पायर करता है, हमें क्या करता है? प्रभावित करता है कि जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम जाने, उनको समझें, उनके सोचने को हमें प्रेरणा देता है. Therefore, dwelling in the emotion and all thinking things, all object of all thoughts. सभी चीज़ों में क्या होती है? एक थिंग्स, अब एक सोच होती है, और हर चीज़ के बारे में क्या है? हमें जानना चाहिए, हम सोच सकते हैं. And roll through all the things, therefore am I still a lover of meadows and the woods and mountains and of all that we behold from this green earth of all the mighty world. कवि कहते हैं, पोएट यहाँ बोल रहे हैं कि यही कारण है कि आज भी मैं इन क्या है, इन पहाड़ों से, इन वैलियों से, मुझे इस प्रकृति से प्यार है, क्योंकि ये सभी चीज़ें क्या है, कुछ ना कुछ मुझे प्रेरणा देती है, मैं इनसे कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ. फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ ऑफ ऑल द माइटी वर्ल्ड, इस हरी भरी धरती से लेकर इस पूरे माइटी वर्ल्ड में. ऑफ आई एंड ईयर बोथ व्हाट दे हैव क्रिएट, मैं सिर्फ जो चीज़ें देखना ही नहीं, जो चीज़ें मैं आँखों से अपने देख सकता हूँ और कानों से सुन सकता हूँ, बोथ व्हाट दे हैव क्रिएट, जो भी चीज़ें क्या है प्रकृति ने क्रिएट की है, जो भी प्रकृति में जो चीज़ें बनी हुई है, मैं उन सभी चीज़ों से प्यार करता हूँ जिन्हें आँखों से देख सकता हूँ और कानों से सुन सकता हूँ. दोनों जो आदि प्रकृति से उत्पन्न की है, या जिसे मैं किसी भी नाम से जानता हूँ, वो क्या है? मुझे खुशियाँ देती है. एंड वाट परसीव वेल प्लीज टू रिकॉग्नाइज in nature and the language of the sense, the anchor of my purest thought, the nurse, the guide, the guardian of my heart and soul of all my moral wings. यहाँ प्रकृति को विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि वो उनके लिए सब कुछ है. एंकर, एंकर जैसे कि यहाँ एंकर का मतलब नाव से है, ये मेरे सोच को बैलेंस करने वाला एंकर है, मतलब कि मन रूपी नाव को लगान लगाने वाला, मन रूपी नाव को नियंत्रित करने वाली ये प्रकृति है. द नर्स, ये प्रकृति क्या है? मेरे लिए मेरी नर्स है, जिसने मुझे पाला पोसा है. मेरी गाइड है, मेरी गार्जियन, माई गार्जियन ऑफ माई हार्ट, मेरी हृदय की क्या है? गार्जियन है. और मेरी आत्मा को ये चीज़ें क्या दे रही है? नैतिकता दे रही है. द गाइड, द गार्जियन ऑफ माई हार्ट एंड सोल ऑफ ऑल माई मोरल विंग्स. यहाँ विलियम वर्ड्स ने प्रकृति को बहुत ही करीब से देखा है
बहुत ही ये हार्ट टचिंग लाइन है कि प्रकृति को उन्होंने क्या बोला है कि वो उनके लिए सब कुछ है, वो उनकी गाइड है, गार्जियन है, जो उन्हें क्या है, नैतिकता सिखाती है, जो जीना कैसे है जीवन में। प्रकृति हमें क्या सिखाती है? प्रकृति हमें देती है, हमें खुद को डेवलप करना सिखाती है कि प्रकृति में देखिए कोई भी चीज़ है प्रकृति खुद इस्तेमाल करती है नहीं, प्रकृति वो चीज़ें हमें देती है। तो प्रकृति हमें वो चीज़ें सिखाती है कि लव, काइंडनेस, मोरल बीइंग्स, ये चीज़ें हमें कौन सिखा रही है? प्रकृति सिखा रही है। नो परचांस आई इफ आई वेयर नॉट द स्टॉर्ट शुड आई द मोर सफ़र माई जेनियल स्पिरिट्स टू डिके। इसका अर्थ है कि कोई चांस नहीं है कि अगर मुझे ये जो समय मैं नेचर के साथ गुजार रहा हूँ या जो मुझे नेचर से मैंने सीखा है, ये अगर मुझे नहीं भी सिखाया गया होता तो शायद मेरा प्रकृति के प्रति क्या है, इतना ही प्रेम होता। सफ़र माई जेनियल स्पिरिट्स टू डिके, प्रकृति के प्रति जो मेरा लगाव है शायद ये कभी नष्ट नहीं होता या नष्ट नहीं भी होगा। फॉर दाउ आर्ट विथ मी हियर अपॉन द बैंक्स ऑफ दिस फेयर रिवर्स दाउ माई डियरेस्ट फ्रेंड। राइटर अपनी सिस्टर से कहते हैं कि माई डियर फ्रेंड, एंड इन दाई वॉइस आई कैच द लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हर्ट एंड रीड माई फॉर्मर प्लेजर इन द शूटिंग लाइट ऑफ दाई वाइल्ड आइज। यहाँ अपनी सिस्टर को वो क्या डिनोट कर रहे हैं? माई डियर फ्रेंड, मेरी प्यारी दोस्त, मेरी प्यारी बहन, तुम मेरे साथ हो और इस खूबसूरत नदी के किनारे तुम यहाँ पर हो, और जो तुम यहाँ जिस चीज़ों को फील कर रही हो वो सेम उसी तरह है जैसे मैं जब यहाँ पहली बार आया था तो मैं भी ऐसा ही फील कर रहा था। और आज मैं इस चीज़ों को कैच कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, तुम क्या महसूस कर रही हो। एंड दिस प्रेयर आई मेक नोइंग दैट नेचर नेवर डिड बिट्रे। और मैं इस समय प्रे करता हूँ, मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ कि तुम नेचर को जानो, प्रकृति को जानो, क्योंकि प्रकृति क्या है? प्रकृति कभी धोखा नहीं देती। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। जो हृदय से प्रकृति को प्यार करता है, जो हृदय प्रकृति को प्यार करता है, उसे प्रकृति कभी धोखा नहीं देती। इज हर प्रिविलेज, यह क्या है? इसकी विशेषता है। और आज जो तुम्हारी फीलिंग है मैं उस फीलिंग को समझ सकता हूँ। ये प्रकृति का क्या है? एक खास गुण है। इट इज़ हर प्रिविलेज, ये प्रकृति का एक खास गुण है कि जो उसे प्यार करता है वो उसे कभी धोखा नहीं देती। थ्रू ऑल द ईयर्स ऑफ दिस आवर लाइफ टू लीड फ्रॉम जॉय टू जॉय फॉर सी कैन सो इन्फॉर्म। हर प्रत्येक वर्ष में क्या है? प्रकृति हमें खुशियाँ ही देती रहती है, सिर्फ खुशियाँ ही और खुशियाँ देती है। नेचर for joy to joy, for she can so inform the mind that is within us, so impress with quietness and beauty and so fit। नेचर हमारे मन मस्तिष्क को है क्या है? हमेशा प्रभावित करती रहती है, इम्प्रेस करती रहती है। किससे? विथ क्वाइटनेस, अपनी शांति से, अपनी खूबसूरती से, एंड ब्यूटी एंड सो फिट, और हमें क्या है? हमें कुछ न कुछ सिखाती रहती है। विथ लॉफ्टी थॉट्स दैट नाइदर एविल टंग्स रैश जजमेंट। क्या है? प्रकृति क्या है? नेचर हमारे मन मस्तिष्क को हमेशा प्रभावित करती है अपनी क्वाइटनेस से, अपनी ब्यूटी से, और हमारे जीवन में खुशियाँ भरती है और हमें सकारात्मक सोच देती है। नेचर हमें बुरा बोलने वाले लोगों से, बुरा विचार रखने वाले स्वार्थी लोगों से, क्रूर लोगों से भी क्या है? प्रत्येक दिनचर्या में हमें बचाती है, क्योंकि हमें नेचर सिखाती है कि हमें किस तरह से अपने आप को उदार और अच्छा बना के इस समाज में रखना है, इस प्रकृति में खुद को कैसे रखना है। माई डियर सिस्टर, एंड दिस प्रेयर आई मेक नोइंग नेचर
The mind is within, so with quietness and beauty so with lofty thought that neither evil tongue, rash judgment, nor the sense of selfish man, not getting where no kindness is nor all, the dreary intercourse of daily life. हमें प्रतिदिन के दिनचर्या में क्या है, हर बुराइयों से प्रकृति हमें बचाती है. Our cheerful faith that all which we behold is full of blessing. क्या है, ये सभी चीज़ें जो हमें जॉय देती है, खुशियाँ देती है, इन सब चीज़ों को क्या है, ये हमें बुराई से जीतना चाहती है, बुराई से बचाना चाहती है. Therefore let the moon shine in thy solitary walk. अब पोएट यहाँ अपनी सिस्टर से कह रहे हैं, जो विलियम डोरिथी है वहाँ पे, उनसे कह रहे हैं कि तुम अकेली रात में, चांदनी रात में क्या करो, आकर वॉक करो. माउंटेन्स विंड्स भी, और लेट द माइजरी माउंटेन विंड्स बी फ्री. जहाँ तुमसे क्या है, ये रात की जो चांदनी रोशनी, जब चांद रोशनी बिखेर रहा हो, उस समय तुम आकर वॉक करो. और उस समय जो ये मिस्टी माउंटेन विंड है, वो क्या है, फ्री होकर तुमसे टकराएंगी. जब ये तुमसे टकराएंगी, जैसा मैंने 5 years पहले फील किया था, टू ब्लो अगेंस्ट दी एंड इन आफ्टर ईयर्स. जब मैं यह चीज़ों को पहले इसे महसूस किया था, वैसा ही तुम भी महसूस करोगी. When these wild ecstasies shall be matured into a sober pleasure, when the mind shall be mentioned for all lovely forms. और जब ये हवाएं तुमसे टकराएगी, तो तुम क्या हो, तुम जब इन चीज़ों को फील करोगी, तो तुम्हें समझ में आएगा कि प्रकृति की खूबसूरती क्या है. और फिर कुछ सालों बाद जब तुम क्या हो जाओगी, मेरी तरह सोबर प्लेजर फील करोगी, जब तुम भी मैच्योर हो जाओगी. व्हेन वेल दीज एक्सटेसिक शैल बी मैच्योर्ड इनटू ए सोबर प्लेजर, तब तुम्हें भी क्या है, एक सोबर प्लेजर फील होगा. और ये वाइल्ड आनंद जो एक्सटेसी है उसके पाओगी, तब तुम्हें भी क्या है, सोबर प्लेजर मिलेगा, तुम भी इस प्रकृति का आनंद उठा पाओगी. Shall we mention for all lovely forms the memory as a dwelling place for all sweet sound and harmonies on them. और तब तुम्हारा दिमाग भी क्या है, मेरे दिमाग की तरह हो जाएगा, जैसा मेरा दिमाग अभी महसूस कर रहा है. और तुम्हारी मेमोरी क्या है, एक रहने की जगह बन जाएगी, जहाँ स्वीट साउंड्स और हारमोनी होंगे. इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ, और उसे स्थिति में जब तुम्हें कभी क्या है, तुम्हें अकेलापन, डर और दुख, दर्द सभी क्या है, लाइफ के पोर्शन बन जाएंगे, तुम्हें वो चीज़ें तकलीफ नहीं देंगी. ऑफ टेंडर जो आई विल दाउ रिमेंबर बी, और जब मैं नहीं रहूँगा, यहाँ कवि राइटर खुद को बोल रहे हैं कि ऐसी समय भी आएगा जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, तब तुम्हें वो सब चीज़ें क्या है, याद आएगी. एंड दिज माई एक्सहॉर्टेशन नॉर पर चांस, तब हीलिंग थॉट्स को एंजॉय करते हुए तब मुझे तुम क्या करोगी, याद करोगी, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा. और जब तुम फिर से यहाँ आओगी, इन खूबसूरती को महसूस करोगी, तब तुम मुझे क्या है, इस एक खुशी के साथ मुझे याद करोगी. नॉर पर चांस shall be the memory as a dwelling place should be thy portion for that swelling thoughts of tender joy will thou remember me. तब मुझे क्या है, तुम याद करोगी. And this my exhortation nor perchance if I should be where I no more can hear. भविष्य में मैं तुम्हारी आवाज़ जब नहीं सुन पाऊँगा, यानी जब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, तब भी क्या है, मैं तुम्हारी आँखों से इस वाइल्ड एक्सपीरियंस को, इस खूबसूरती को तुम्हारी आँखों से क्या है, देख पाऊँगा. We stood together and that so I long, a worshipper of nature hither came unwearied in the service rather say with warmer love, oh with far deeper zeal. और thereafter wandering many years of absence, these steps, wood and lofty cliffs and this green pastoral landscape were to me more dear both for themselves and for thy sake. और तब क्या होगा, भविष्य में मैं तुम्हारी आवाज़ जब नहीं सुन पाऊँगा, मैं नहीं रहूँगा, तो तुम्हारी आंखों से मैं इस वाइल्ड एक्सपीरियंस को अनुभव कर पाऊँगा. तो क्या तुम भूल जाओगी किस तरह से हमने इस जंगल में, इस नदी के किनारे जो हम ये समय बिताए हैं. मैं प्रकृति का
इतना बड़ा पुजारी हूँ, यह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी प्रकृति को उसी तरह से प्रेम करो, तुम भी उस चीज़ को महसूस करो विथ वार्मर लव, ओ विथ फार डीपर जेल। अपनी गहराइयों से इस खुशी आनंद को महसूस करो। ऑफ होलियर लव, इस पवित्र प्रेम को मेरे, नॉर विल दाउ देन फॉरगेट, और तुम इसे भूल नहीं पाओगे, दैट आफ्टर मेनी वॉन्डरिंग मेनी ईयर्स, कितने भी वर्ष कितने भी साल गुजर जाए, ऑफ एब्सेंस, मेरे एब्सेंस में भी, दिस स्टेप्स वुड्स, ये जंगल की शांति, लैंडस्केप, ये लैंडस्केप, वेयर टू माई, ये सभी क्या है, समाहित होंगे, मोर डियर बोथ फॉर देम सेल एंड फॉर द माई सेक। और ये सभी चीज़ें क्या है, हमारे दिल को जो खुशियाँ और प्रेरणा देती हैं, ये सभी क्या है, हमें शांति देंगी, फॉर बोथ फॉर दाई सेक। और ये चीज़ें मैं तुम्हारी नज़रों से, जब मैं नहीं भी रहूँगा तो तुम्हारी नज़रों से देख पाऊँगा। तो ये थी फ्रेंड्स विलियम वर्ड्सवर्थ की मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम टिन टर्न अवे, जो कि अब कंप्लीट हो चुकी है। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन में मैंने आपको बता रखा है कि नेचर नेवर डिड बिट्रे, ये इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कि एग्जाम्स में मोस्ट प्रोबेबली आती है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की विलियम वर्ड्सवर्थ की जो भी इम्पोर्टेंट पोएम्स है, सीरीज है, उसे लेकर मैं आऊँगी। तो अब तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।